कहते हैं कि बड़ी चोरी करने से पहले सारे चोर लुटेरे एक बार आपस में कहीं जरूर मिलते हैं। अमेरिका में भी यही होता दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा यही सवाल है कि आखिरकार अमेरिका में ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है। आखिर क्यों लेफ्ट लिबरल जमात कितने सारे प्यादे जैसे राजदीप सरदेसाई, चंद्रशेखर आजाद एक साथ वहां जा रहे हैं। एंड गेस व्हाट, अब राहुल गांधी भी यूएसए जा रहे हैं। क्या फिर से कोई टूल किट सक्रिय होने वाली है? लेट्स डाइव डीप एंड फाइंड आउट। पार्ट टाइम जर्नलिस्ट और फुल टाइम प्रोपेगेंडिस्ट राजदीप सरदेसाई अभी यूएस में है। इसके साथ ही एमपी और सो कॉल्ड दलित एक्टिविस्ट चंद्रशेखर आजाद भी यूएस के सैन फ्रांसिस्को में है। और सैन फ्रांसिस्को में तो हमारी इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडाबाज आरफा खानम शेरवानी भी हैं। अगर आने वाले दिनों में कुछ और लोग अमेरिका पहुंच जाएं तो चौंकेगा मत। खैर, बात करते हैं राजदीप की। ब्राउन यूनिवर्सिटी में लेक्चर से लेके डीप स्टेट एसेट अमर्त्य सेन से मुलाकात, वे सब कुछ कर रहे हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर दिया हाउ इलेक्शंस आर वन एंड लॉस्ट इन इंडिया। इलेक्शंस के नाम पर राजदीप ने क्या प्रोपेगेंडा फैलाया होगा, आप अनुमान लगा ही सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप ब्राउन यूनिवर्सिटी पे फोकस कीजिए। राहुल गांधी का जो अमेरिका में प्रोग्राम होगा वो ब्राउन यूनिवर्सिटी में ही होगा। जी हाँ, 21 और 22 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी वहाँ फैकल्टी और स्टूडेंट से इंटरैक्ट करेंगे। ये इवेंट भी सेंटर फॉर कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया ही होस्ट कर रहा है और वहाँ के प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णी इसमें मॉडरेटर होंगे। आशुतोष वार्ष्णी का नाम आपने अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं कि ये ब्राउन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है। राहुल गांधी के क्लोज एसोसिएट बताए जाते हैं। फॉर फाउंडेशन और सोरोस से इन्हें पैसा भी मिला है। कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए भी ये जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इनके मुताबिक पाकिस्तानियों को केवल इंडियन आर्मी पर ही अटैक करना चाहिए, मुंबई के सिविलियंस पर नहीं। बॉम्बे के अटैक से नेशनल इंटरेस्ट नहीं परसू किया जा सकता। उसमें सबको जो है, बहुत सारे हिंदुस्तानी जो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ दोस्ती होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ कुछ पीस होनी चाहिए, उनको भी समझ में नहीं आया कि भाई आप बॉम्बे को कैसे अटैक, आर्मी को अटैक कीजिए, मान लिया आप पैरामिलिट्री को अटैक कीजिए। आशुतोष के बयानों से उनकी कट्टर लेफ्ट लिबरल आइडियोलॉजी साफ साफ झलकती है। परफेक्ट कैंडिडेट टू इंटरव्यू राहुल गांधी, जो आजकल अपने वामपंथी विचारों से माओ और पोल पोट को टक्कर दे रहे हैं। और दोस्तों, 2021 में भी राहुल गांधी ने आशुतोष वार्ष्णी और ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की थी। उस बातचीत में भी राहुल गांधी खुलेआम भारत की डेमोक्रेसी पर सवाल खड़े कर रहे थे। यू कैन नॉट सेपरेट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी from institutional frameworks, right? An election is not simply people going and pressing a button on a voting machine. An election is about narrative. An election is about institutions that make sure that the framework in the country is operating properly. Election is about a judiciary that is being fair. Election is about a debate that is taking place in parliament. और अगर राहुल गांधी इस बार भी ऐसा कुछ करते दिखे तो चौंकेगा मत। लेकिन दोस्तों, ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। सैन फ्रांसिस्को में भी कुछ बड़ा होने जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद, जो अपने आप को दलित राइट एक्टिविस्ट बताते हैं और 2018 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर डिटेन किए गए थे, वो भी यूएसए में ही हैं। साथ ही लेफ्ट लीनिंग जर्नलिस्ट आरफा खानम शेरवानी भी वहां हैं और वो काफी टाइम से यूएसए में ही हैं। सैन फ्रांसिस्को, जहां कैलिफोर्निया ने पहला एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल पास किया था, दलित एक्टिविज्म का हब बन चुका है। तो क्या ये लोग वहां एक साथ एक बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अब थोड़ा सोचो दोस्तों, ये सारे लोग, राजदीप, राहुल गांधी, चंद्रशेखर आजाद, आरफा खानम, ये सब लेफ्ट लिबरल आइडियोलॉजीज के सपोर्टर्स हैं। राजदीप का लेक्चर इंडियन इलेक्शंस पे था, जहां उन्होंने शायद बीजेपी की स्ट्रैटेजीज को क्रिटिसाइज किया हो। राहुल गांधी, जो पहले भी यूएसए में बीजेपी और आरएसएस के अगेंस्ट बोल चुके हैं, ब्राउन यूनिवर्सिटी में भी वही नैरेटिव पुश कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद कास्ट इश्यूज पे फोकस कर रहे हैं, जो इंडियन पॉलिटिक्स में एक सेंसिटिव टॉपिक है और फिलहाल राहुल गांधी का फेवरेट इशू भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक कास्ट बेस्ड एजेंडा बनाने की कोशिश है अपकमिंग इलेक्शंस के लिए, या मे बी कोई टूल किट लॉन्च करने का प्लेटफॉर्म। और ब्राउन यूनिवर्सिटी का सेंटर फॉर कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है ये नैरेटिव सेट करने के लिए, क्योंकि ये एकेडमिक है और आशुतोष वार्ष्णी जैसे लेफ्टिस्ट स्कॉलर इसे लीड करते हैं। दूसरा रीजन है इंटरनेशनल सपोर्ट। ब्राउन यूनिवर्सिटी के वॉटसन इंस्टीट्यूट के लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से कनेक्शंस हैं और शायद जॉर्ज सोरोस जैसे फिगर्स के साथ भी इनडायरेक्ट टाइज हैं। क्या राहुल गांधी यूएसए में फंडिंग या अलायंसेस ढूंढ रहे हैं अपने नए एजेंडा के लिए? इससे पहले भी वे इंडिया में फॉरेन इंटरफेरेंस की मांग कर चुके हैं। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States,
European countries seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. ब्राउन यूनिवर्सिटी का रोल भी क्वेश्चनेबल है। क्या ये एक न्यूट्रल एकेडमिक स्पेस है या एक प्लेटफॉर्म बन गया है लेफ्ट लिबरल एजेंडास के लिए? यूरोप और यूएसए में ऐसे ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे इसमें से एक मिशिगन यूनिवर्सिटी है। मेरी कलीग श्रेया ने भी इस पर एक रिपोर्ट की थी कि ऐसे कई सारे लेफ्ट लिबरल्स इस यूनिवर्सिटी में रेगुलर अटेंडीज हैं। I will show you yet another interesting list here of speakers and discussants who participated in the event last year, who all have been associated with a common leftist ideology and have some or the other connection with India alliance leaders. The names include Arfa Khanum Sherwani, RJ Saima, Saurabh Dwivedi, Abhinandan Sekhri, Liberdog, Medusa, Rahul Gandhi, Vikas Divyakriti, and many more. And by the way, from this tweet, we came across an information that the University of Michigan is termed as a den of deep state, many of whose passed out students seem to have joined CIA and deep state. आशुतोष वार्ष्णेय की राहुल गांधी से करीबी ये सस्पिशन बढ़ाती है, और जब इतने सारे लेफ्ट लिबरल फिगर्स एक साथ यूएसए में है तो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अमेरिका में क्या कोई साजिश रची जा रही है। तो दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आने वाले 1-2 दिनों में अमेरिका से कोई नया एजेंडा फैलाया जाता है तो आप इस वीडियो को जरूर याद कीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।